अगर आप बजट की वजह से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आप सस्ता, बेहतरीन, क्वालिटी वाइज़ अच्छा घर बनाएँ, तो आजकल क्योंकि चीज़ों का जो रेट है, उसकी कोई भी जो है वो लिमिट नहीं है। हर जगह आपको मुख्तलिफ़ और ज़्यादा से ज़्यादा रेट मिलेंगे। और हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं कि आपको ये भी जो है वो फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता है कि कौन-सा मटीरियल खरीदें, कौन-सा मटीरियल एक नंबर है, कौन-सा मटीरियल जो है वो ठीक नहीं है। तो यानी कि आपको ये डिसाइड करने में भी प्रॉब्लम आती है कि मटीरियल जो है अच्छा कौन-सा है और नाक़स मटीरियल कौन-सा है। कौन-सा मटीरियल इस्तेमाल करें और आपको ये भी प्रॉब्लम आती है कि आपसे जो है वो नाक़स मटीरियल के पैसे जो है वो अच्छे मटीरियल के हिसाब से ले लिए जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कंस्ट्रक्शन करने वाले जो लोग हैं, हज़रात जो हैं और ख़ास करके वो लोग जो पहली दफ़ा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जिनके बजट जो है वो लिमिट के अंदर है। तो आज जो एस्टीमेट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, एस्टीमेट तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ ही मैं हर स्टेप के साथ आपको ये बताऊँगा कि आपने जो चीज़ें हैं वो कहाँ से खरीदनी है, कैसे खरीदनी है ताकि आप जो है वो अपने बजट के अंदर अपने घर को जो है वो बना सकें। थोड़ी-सी कोशिश करेंगे तो आप जो है कम बजट के अंदर अपने घर को कंप्लीट कर सकेंगे और ख़ुसूसन जो है कुछ गुफ्तगू जो है वो ठेकेदार के हवाले से भी होगी और कुछ गुफ्तगू जो है वो क्वालिटी के बारे में भी होगी कि कौन-सा मटीरियल आपने बिल्डिंग के अंदर जो है वो लाज़मी इस्तेमाल करना चाहिए और जो है पैसों की बचत जो है वो भी कैसे हो सकती है। तो आज हम देखेंगे करंट रेट के हिसाब से जो है इस वक़्त जो रेट चल रहे हैं, ताज़ा तरीन जो रेट्स हैं मटीरियल के, लेबर के, उसी के हिसाब से देखेंगे 5 मरला डबल स्टोरी घर बनाने का टोटल खर्चा और ये हम देखेंगे मटीरियल इसका देखेंगे कि टोटल मटीरियल इसके ऊपर कितना लगता है, मज़दूरी कितनी होगी, ग्रे स्ट्रक्चर पे कितना खर्चा आएगा, फिनिशिंग करेंगे तब कितना खर्चा आएगा। तो अलग-अलग जो सारी तफ़सील हैं हम डिटेल के साथ देखेंगे और इकट्ठा भी जो है आपको खर्चा सारा बताया जाएगा। उसके अलावा जो है हम यहाँ पे पाकिस्तान के बाकी शहरों में यानी आप कहीं भी पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपके लिए ये एस्टीमेट जो है ये बेनिफिटेड रहेगा इंशाल्लाह। और सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं नक्शा बनवाने का खर्चा तो ये आपका होगा 40,000 रुपए। तो 5 मरला जो डबल स्टोरी का नक्शा है, ये आपको 15,000 रुपए से 40,000 रुपए के दरमियान मिल जाएगा। आप थोड़ी-सी कोशिश करेंगे यानी आप ऐसे बंदे के पास जाएँगे जिसके पास कम रश होता है, काम थोड़ा कम होता है, यानी कि जो लोग कैड ऑपरेटर कह लें या कोई ड्राफ्टमैन कह लें, तो उनके पास आप जाएँगे तो आपको मुनासिब पैसों में नक्शा भी बना के दे दिया जाएगा और आपकी रिस्पेक्ट भी वो लोग जो हैं वो करेंगे। तो उसके बाद अगर आप किसी यानी बड़े आर्किटेक्ट के पास जाएँगे तो आपको फ़ीस ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है? तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं पहली प्लस दूसरी मंज़िल का कवर्ड एरिया तो वो हम यहाँ पे 1950 स्क्वायर फीट कर रहे हैं। छत के ऊपर मम्टी वगैरह के लिए 150 स्क्वायर फीट, 150, 150 स्क्वायर फीट कर रहे हैं और घर का जो टोटल कवर्ड एरिया है वो 2100 स्क्वायर फीट बनता है और यहाँ पे हम जो है वो देखेंगे जो प्लॉट का साइज़ है वो 25-45 है। ऑलमोस्ट जो है सबसे ज़्यादा कॉलोनियों के अंदर जो है वो 25-45 आजकल जो नई कटिंग है उसमें प्लॉट का साइज़ इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आपका कोई भी प्लॉट का साइज़ हो सकता है 5 मरला के अंदर। तो कंस्ट्रक्शन जो है बाकी शहरों में भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो मेरा नाम है इंजीनियर तारिक सुहेल और आप देख रहे हैं तारिक टेक इन्फो स्टूडियो। और चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक और शेयर भी आपने ज़रूर करना है, साथ ही आपने बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना है ताकि आने वाली नई जो वीडियो है उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। सबसे पहले हम देखेंगे बिल्डिंग पर लगने वाले मेन मटेरियल के अखराजात। तो खुदाई का काम जो है ये होगा 5 फुट गहराई में। तो ये आपका जो है 3,045 क्यूबिक फीट टोटल बनेगा और ₹13 पर फुट रेट के हिसाब से 39,585 रुपए आपका खर्चा आएगा खुदाई के काम के ऊपर। तो खुदाई का काम आपका कम भी हो सकता है, फुट भी हो सकता है, 1.5 फीट भी हो सकता है, उसी हिसाब से आपके पैसे कम होंगे। तो ₹8 से लेकर ₹13 तक पाकिस्तान के अंदर जो है वो खुदाई का रेट है, जो मैनुअल खुदाई की जाती है, हाथ की मदद से जो मज़दूर लोग करते हैं। और ये जो खुदाई का काम होता है, ये मालिक ने करवाना होता है, ये ठेकेदार के ज़िम्मे नहीं होता। तो मालिक ने देखना होता है कि वो कितना इस खर्चे को बर्दाश्त, क्योंकि जितना आप गहरा जाएँगे बुनियाद को लेकर, उतना आपका खर्चा भी ज़्यादा होगा।
ठीक है? तो आपने अच्छी और बेहतरीन, जब भी आप नक्शा बनवाते हैं तो आर्किटेक्ट आपको एक सिंपल सा जो डिज़ाइन है वो फ्राहम कर देता है बुनियाद का, कि आपने बुनियाद जो है वो इस तरीके से बनानी है। वो आपको इलाके के हिसाब से ऊपर एक छोटी-सी ड्राइंग जो है वो मिल जाती है फाउंडेशन के हवाले से। तो उसके अलावा जो है हमारे चैनल के ऊपर भी डिटेल वीडियो है कि आपने बुनियाद किस तरह बनानी होती है, या उसके अंदर कितने स्टेप्स इस्तेमाल होते हैं, डीपीसी कैसे डालनी है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे नीचे प्रोवाइड कर देंगे। आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। नंबर 2 के ऊपर आ जाता है टर्माइट स्प्रे। टर्माइट स्प्रे का एक ऐसा स्प्रे है जो आपकी बिल्डिंग के अंदर मुख्तलिफ किस्म के कीड़े-शरात जो हैं उनको आने से रोकता है, इवन कि आपका जो कीमती फर्नीचर है उसको नुकसान से बचाता है। तो ये आप पे डिपेंड करना है आपने कितना करना है। तो आपको ₹2000 से लेकर 5-7 हज़ार तक एक बोतल मिल जाती है। ये बोतल हाफ लीटर, 1 लीटर ये होती है फार्मूले के अकॉर्डिंग, किस कंपनी का फार्मूला है, कितनी पैकिंग है, और इस पे जितनी महंगी होगी उतना ये होता है कि उसमें आपको पानी जो है वो उसकी जो मिकदार है वो ज़्यादा ऐड करनी पड़ती है, ठीक है? उस हिसाब से ये ₹12,000 का आपका लगेगा। तो आपने टर्माइट स्प्रे लाज़मी करानी है, आप कोई भी करवा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वाटरप्रूफिंग केमिकल की, तो वाटरप्रूफिंग केमिकल जो है ये 12 पैकेट लगेगा। तो वाटरप्रूफिंग केमिकल आपने डीपीसी के अंदर 1 से 2 पैकेट जो है वो ऐड कर लेने, और बाकी जो है आपके ये बाथरूम के फ्लोर्स और उसके लिए जो है डीपीसी के पैकेट उसमें आपने ऐड करने हैं, ठीक है? तो ये जो है वो ₹3600 आपका जो है वो यहाँ पे खर्चा आएगा। तो वाटरप्रूफिंग केमिकल आप जो है पूरे घर के अंदर जहाँ पे आपको लगता है, क्योंकि ये सस्ता केमिकल है, ₹200 से लेकर ₹300 तक आपको 1 केजी का एक पैकेट मिल जाता है, और आपने इसको जो है वो मिक्स करना होता है मटेरियल के अंदर। इसकी क्वांटिटी आपने कितनी के अंदर मिक्स करना होता है ये उसके ऊपर जो है वो मेंशन होता है। यानी आप 1 बोरी के मसाले में इसको ऐड करेंगे, 2 में ऐड करेंगे, या 1 लोड के अंदर ऐड करेंगे जब कंक्रीट मिक्सिंग करनी है, तो ये उसके ऊपर मेंशन होता है। आपने इसके बारे में परेशान नहीं होना, क्योंकि जो कंपनी है वो अपने फार्मूले के हिसाब से उसके ऊपर मेंशन कर देती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ईंटों की, ईंटें अव्वल क्वालिटी की जो हैं वो आपकी जो है यहाँ पे लगेंगी 58,507 टोटल ईंटें, जो बुनियादों से लेकर फिनिशिंग तक, और ₹21 की पर ब्रिक आपको मिलेगी। एक इस वक्त जो है कुछ एरिया में ईंटों का रेट कब रिसेंटली बढ़ा था, फिर अभी नॉर्मल होना शुरू हो गया, ठीक है? और ₹12,28,654 आपका जो है ईंटों के ऊपर खर्चा आएगा। अब थोड़ी-सी क्वालिटी की, जैसा कि मैंने कहा था कि बजट को आप कैसे कंट्रोल करेंगे, तो ईंटों के हवाले से जो है मैं मुख्तसर से गुफ्तगू करना चाहूँगा कि ईंटें जब भी आप घर बनाना चाहते हैं, आपके पास पैसे कम है, तो आपको थोड़ी-सी प्लानिंग करनी चाहिए। प्लानिंग से मुराद ये है कि आपको घर उस वक़्त शुरू करना चाहिए जब दिन थोड़े बड़े हों, और दूसरा जो है आपके पास थोड़ा टाइम भी बचे, यानी आप घर को भी विज़िट कर सकें। और तीसरा जो तीसरे नंबर के ऊपर आपने इस चीज़ को देखना है कि आपने जो है मटेरियल की प्लानिंग थोड़ी पहले से कर लेनी। जैसा कभी ईंटें आप मंगवाना चाहते हैं, तो आपने एक काम करना है कि आपने अपने एरिया से, अगर आप जैसा कि लाहौर में हैं, फैसलाबाद में हैं, तो आपने अपने एरिया से हट के थोड़ा-सा दूर-दराज़ के इलाकों में जाना है। आपको थोड़ी-सी सस्ती ईंट और जो मौके के ऊपर पहुँचा के दी जाएगी। यानी 200 किलोमीटर भी आप बाहर निकल जाते हैं, तो आजकल जो है वो डंपर जो है बड़ी में 10-11 हज़ार ईंट आ जाती है, तो ईज़िली वो आपको साइट के ऊपर पहुँचा के दे देते हैं, और आपको कॉस्ट ऑफ कैरेज भी पर ईंट का तकरीबन ₹1 जो है वो मेरे ख़्याल से पड़ जाता है। ठीक है? तो वो भट्ठे वालों की ज़िम्मेदारी होती है। तो आपने छान-बीन करनी है, आपको बाहर से जो है वो ईंट सस्ती मिल जाती है। यानी कि आप कह सकें तो आप ₹17 में भी एक ईंट जो है वो तलाश कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। ठीक है? तो इस तरह जो है यहाँ से आप क्योंकि ये ज़्यादा खर्चे वाला मटेरियल है, तो आप यहाँ पे जो है इसको जो है वो पैसे बचाएँगे। तो दूर-दराज़ के इलाकों में आपको जो है, जैसा कि व्याड़ी वाली साइड भी है, इसी तरह डिशकोट वाली साइड है, यहाँ से आपको ईंटें 14,000 से ₹15,000 में 1,000 मिलेगी। थोड़ा-सा साइज़ जो है उसमें डिफरेंट आ सकता है, यानी साइज़ थोड़ा डाउन भी होगा तो कोई बात नहीं, आपको इतनी सस्ती ईंट मिल रही है, तो आप उसको ईज़िली परचेज़, लेकिन फुल साइज़ में भी आपको मिलती हैं। अगर आप भट्टे के ऊपर खुद विज़िट करेंगे, आप उनको जो है, तो पेमेंट का भी इशू ये होता है कि वो आपको मौके के ऊपर जब ईंट पहुँचाते हैं, पहुँचा के मौके के ऊपर आपसे वो पेमेंट लेते हैं। पहले पेमेंट भी जमा वो लोग नहीं करते। हमने काफ़ी सारी ईंटें जो है मँगवा के तजुर्बा कर लिया हुआ है इस चीज़ के ऊपर। उसके बाद बात करें जी सीमेंट की, तो सीमेंट 713 बैग आपको टोटल रिक्वायर है पूरे घर के लिए, और ₹1400 पर बैग रेट के हिसाब से ₹9,98,261 का सीमेंट जो है आपका ऑलमोस्ट पूरे घर के अंदर इस्तेमाल होगा, 5 वाला डबल स्टोरी के अंदर। तो यहाँ पे आपने एक छोटा-सा काम करना है कि सीमेंट जो है इसमें आपने कैसे बचत करनी है। तो यहाँ पे आप एक काम करेंगे कि आपने जो सीमेंट है वो 5 क्वालिटी के सीमेंट जो सेलेक्ट कर लेने हैं। यानी आपने सबसे अच्छा सीमेंट जो आपको लगता है, वो फिर उसके बाद आपको जो दूसरे नंबर पे अच्छा लगता है, जिसकी प्राइस कम है वो, और तीसरे नंबर के ऊपर भी जिसकी प्राइस उससे कम है, चौथे नंबर पे उससे कम, और 5वें नंबर पे उसके कम।
तो जो सबसे महँगा सीमेंट है, वो जो अच्छा सीमेंट आप ले रहे हैं, वो आपने कंक्रीट के अंदर इस्तेमाल करना है, जैसे छतों के अंदर इस्तेमाल करना है, ठीक है? और बीम्स और कॉलम्स के अंदर इस्तेमाल कर लेना है। उसके बाद नंबर 2 के ऊपर जो सीमेंट होगा, वो आपने उसको इस्तेमाल करना है प्लस्तर के अंदर, ठीक है? जहाँ पे भी आपने प्लस्तर नंबर 3 के ऊपर जो सीमेंट है, उसको आपने चुनाई के अंदर इस्तेमाल कर लेना है। नंबर 4 के ऊपर जो आप सीमेंट सेलेक्ट करेंगे, उसको आपने जो कंक्रीट करनी है फर्शों के ऊपर 1:4 रेशो की, उसके अंदर इस्तेमाल कर लेना है। और नंबर 5 के ऊपर जो है आपने बुनियादों में पीसीसी, बज्जर, मोटा रोड़ा और फर्शों में जो मोटा रोड़ा, छत के ऊपर जो मोटा रोड़ा वगैरह लगाना है, आपने उसको वहाँ पे इस्तेमाल कर लेना। तो इस तरह आपका बजट और क्वालिटी दोनों मेंटेन रहेगी, आपके पैसे भी कम लगेंगे और आपकी क्वालिटी वाइज़ पैसे लगेंगे, ठीक है? जहाँ पे ज़रूरत जिस सीमेंट की होगी, वहाँ पे आप उसी को इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आ जाता है जी रेत, तो रेत जनाब की आपकी जो 3871 क्यूबिक फीट है, ये तकरीबन ₹58 से लेकर ₹70 तक पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। तो कुछ एरियो में ये बहुत सस्ती आपको मिलती है, ठीक है? तो ₹2,70,976 आपका खर्चा आएगा। बजरी की बात करें तो बजरी सरगोदा जो है वो 2118 क्यूबिक फीट ₹135 पर फुट रेट के हिसाब से ये बनेगी ₹2,85,933 की। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सरिया, तो सरिया 60 ग्रेड का हमेशा कोशिश करें कि 60 ग्रेड का सरिया इस्तेमाल करें, ₹240 पर किलो रेट के हिसाब से। ये आपका बनेगा ₹8,18,507 का। तो सरिया जो है इसको इसकी पहचान के बारे में भी हमारी जो वीडियो है वो चैनल पे मौजूद है। हम उसका लिंक भी कोशिश करेंगे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आप भी उससे मुस्तफ़िद हो सकें। सरिया कैसे खरीदना है, क्वालिटी कैसे चेक करनी है, ठीक है? तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं पीसीसी बज्जर मोटी रोड़ी की, तो ये आपको तकरीबन 1696 क्यूबिक फीट होगी, ₹100 पर फुट रेट के हिसाब से ₹1,69,643। चुगाट्स की बात करें तो चुगाट्स जो है वो 16 चुगाट है, ₹9,000 की एक चुगाट आपको मिलेगी ₹1,48,000 में। तो चुगाट्स में जो है सेविंग का ये तरीका है कि चुगाट जो है आपको साइज़ के लिहाज से 2 साइज़ों के अंदर जो है ये मिलती है। नंबर 1 दीवार के हिसाब से, जैसा कि 4 इंच वाली जो दीवार है, 4.5 इंच वाली, उसकी चुगाट आपको 5 इंच के अंदर मिलती है। और 9 इंच वाली दीवार दीवार की जो चुगाट है वो आपको 10 इंच के अंदर मिलती है, ठीक है? तो उसी हिसाब से जो है 9 इंच वाली जो है उसके पैसे अगर 9,000 है तो दूसरी के 4500 5,000 होंगे जो हाफ वाली है, ठीक है? और उसके बाद आ जाता है ये क्वालिटी वाली, यानी कि 14 गेज में आती है। अगर 14 गेज वाली आपको ₹9,000 में चुगाट मिल रही है, तो 16 गेज वाली जो चुगाट है उसके बाद 16 गेज आती है, और 16 गेज वाली जो है वो आपको ₹8,000 में मिल जाएगी। और इसी तरह जो है वो 18 गेज वाली जो है आपको 7,7500 में, और 20 गेज में आपको जो 6500-5500 में मिलेगी, ठीक है? और 20 के बाद मेरे ख्याल 22 गेज के में भी आती है, लेकिन वो थोड़ी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। उसके बाद एंगल की होती है, वो बहुत सस्ती आपको मिलती है, ठीक है? तो यहाँ पे आपने इस तरह बचत करनी है, ठीक है? अपने क्वालिटी में जो है 16 से 18 गेज वाली इस्तेमाल कर लेनी है, ठीक है? 4 इंच में करना चाहे 9 में करना चाहिए, आपकी मर्ज़ी। तो आप अच्छे पैसे यहाँ से सेव कर सकते हैं। मेन गेट जो है, मेन गेट आपका तकरीबन ₹1,20,000 में आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आप एक छोटी-सी ट्रिप जो है मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या काम करना है कि अगर आप किसी कबाड़ मार्केट का विज़िट करते हैं तो वहाँ पे आपको जो है कुछ बड़े साइज़ के गेट जो हैं वो मिल जाते हैं और नीचे से वो गले होते हैं, ठीक है? तो आपको जो कॉलोनियों के अंदर जो होते हैं वो छोटे से कम हाइट वाले जो गेट हैं वो चाहिए होते हैं, ठीक है? अगर आपको मार्केट में 11 फुट का गेट मिल रहा है या 8 फीट का मिल रहा है, तो आपको 6 या 7 फीट का चाहिए होता है, तो आप उसको नीचे से कटिंग करा के रिपेयर करवा सकते हैं। रिपेयर करवा के उसके ऊपर हल्की-फुल्की कोई डिज़ाइनिंग करवा के, तो आप जो है वो सस्ता गेट जो है वो भी खरीद के उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपने मार्केट में चेक कर लेना है कि दोनों सूरत में आपको जो है वो कितने पैसे पड़ते हैं। उसके बाद बात करें यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात की, तो वो तकरीबन ₹20,000 बुनियादों में भर्ती 1,12,500। ये आपके एरिया में सस्ती भी हो सकती है, ठीक है? और इससे थोड़ी महंगी भी हो सकती है। तो मेन मटीरियल के ऊपर आपका ₹42,23,659 जो है वो खर्चा आएगा। तो अगर आप पैसों की सेविंग करेंगे, ईंट मटीरियल खुद मंगवाएंगे, बाहर से मंगवाएंगे, जैसा भी आपको मैंने बताया, तो आप जो है ये 30 लाख के अंदर भी मैनेज कर सकते हैं ये वाला मटीरियल। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं जी यहाँ पे साइट के खर्चात, मोटर पंप वगैरह के लिए 2 लाख, बिजली के बिल के लिए 30,000, और यहाँ पे जो टोटल खर्चा है वो 2,30,000 रुपये आपका होगा। उसके बाद बात करते हैं जी इलेक्ट्रिक के पाइप, सीवरेज, सैनिटरी और सुई गैस के पाइप। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक के पाइप जो है वो आपका तकरीबन 63,355, सुई गैस के पाइप जो है वो 73,914, सैनिटरी के पाइप इंक्लूड गर्म और ठंडे पानी की लाइनें 84,047, जो है वो 84,473, और सीवरेज के पाइप जो है वो 10,500
₹91 आपके जो हैं वो खर्चा होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक का काम, स्वी गैस का काम, सैनिटरी और सीवरेज का काम जो होता है, ये मटेरियल आपने प्रोवाइड करना होता है, ठीक है? और ये काम जो है ये ठेकेदार के ज़िम्मे होता है, उसने आपको करवा के देना है। तो प्लम्बर की मज़दूरी जो है वो ₹84,000 है और इलेक्ट्रीशियन की मज़दूरी ₹1,05,000 है। तो ये आपने उस सूरत में पे करनी है अगर आप खुद किसी से करवाएँगे, ठीक है? काम आप खुद करवाएँगे तो फिर आपने ये पे करनी है, अदरवाइज़ ये आपने पे नहीं करनी, ये ठेकेदार ने पे करनी होती है। ये सारा काम जो है वो उसी का होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसके खर्चे की, तो वो आएगा जी ₹5,16,334 का, ठीक है? तो मटेरियल आपको मुख्तलिफ कंपनियाँ जो है मौके के ऊपर प्रोवाइड कर देती हैं। सस्ते से सस्ता भी होता है, महँगे से महँगा भी होता है, लेकिन आपने जो कोई भी मटेरियल लेना है, आपने उससे गारंटी लेनी कि हम इसका प्रेशर टेस्ट लगवाएँगे, अगर इसमें फेलियर हुआ तो आप ज़िम्मेदार होंगे, ठीक है? तो ये चीज़ आपने यहाँ पे नोट कर लेनी है। उसके बाद जो है हमारा जो ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा आएगा टोटल मटेरियल का, वो आएगा तकरीबन यहाँ पे जो है वो 50,09,973 आपका ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा आएगा। तो मज़दूरी जो है वो 10,50,000 आपकी आएगी, ठीक है जी, इस पे ग्रे स्ट्रक्चर की। अब आ जाते हैं जी फिनिशिंग मटेरियल की तरफ। तो फिनिशिंग मटेरियल में टाइल आपकी जो है वो 4,72,500 रुपये में लगेगी, 2,250 स्क्वायर फीट है। अगर आप मार्बल की तरफ चलेंगे तो आपका मार्बल जो है वो सस्ता आपको इससे कई गुना सस्ता मिल जाएगा, ठीक है? और उसके बाद अगर हम बात करते हैं टाइल लगवाने का खर्चा जो है तो वो आपका 1,12,500 होगा। सीढ़ी का मार्बल तकरीबन ₹45,000 में नॉर्मल स्टेयर का मार्बल आपको मिल जाएगा और ₹90,000 में 2 स्टेयर्स हैं और सीढ़ी की रेलिंग जो है वो 80 फुट हमने ऐड की है, ₹1,650 पर फुट रेल के सबसे, ये रनिंग फुट के अंदर होती है, ₹1,32,000 में अच्छी क्वालिटी की आपको मिल जाएगी। 8,70,000 उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फिटिंग्स की, तो फिटिंग्स में इलेक्ट्रिक का काम जिसमें स्विच बॉक्स, वायर्स, केबल, लाइट्स, पंखे वगैरह, मजदूरी सारा कुछ ओवरऑल शामिल है, 4,07,099 और बाथ फिटिंग जिसमें आपका तकरीबन 4 बाथरूम जो है वो 2,50,500 में फिट हो जाएंगे और पांचवा जो मेड के लिए है वो भी इसमें ऐड हो सकता है जिसमें सीट वगैरह लगती है, ठीक है? तो हर लिहाज से आपके बाथ जो है इजीली फिटिंग हो जाएंगे और 2 किचन आपके जो छोटे किचन होते हैं और छोटे छोटे ही बात होते हैं, तो 1,75,350 में किचन जिसमें लकड़ी के कैबिनेट आपके बन जाएंगे और हुड कैप स्टोव वगैरह, 1,75,350 और 8,26,649 खर्च आएगा। घर के कमरों की अगर हम बात करें, कमरों के दरवाजे, तो आप अगर लकड़ी के दरवाजे बनाते हैं तो आपका 3,02,143 में सॉलिड दरवाजे बनेंगे और अगर आप सेमी सॉलिड की तरफ जाते हैं, यानी जिनका फ्रेम लकड़ी का होता है, अंदर प्लाई इस्तेमाल की जाती है, वो इससे कम होंगे। फिर उसके बाद अगर आप फाइबर की तरफ चले जाते हैं, वो इससे कम हो गए और बने बनाए जो दरवाजे होते हैं प्लाई के, वो इससे सस्ते हो जाएंगे। तो इस तरह जो है डोर की प्राइस आप नीचे की तरफ लेके आते हैं। घर का मेन दरवाज़ा ₹60,000 का बनेगा, 3,62,000 यहाँ पे खर्चा आएगा। खिड़कियों की बात करें तो खिड़कियाँ जो है हमने यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी की विंडोज़ जो हैं वो ऐड की हैं। तो आप नीचे, इससे नीचे 3 स्टेप की विंडो होती हैं, तो आप जो विंडो है वो 2.5 लाख से लेकर 5 लाख के अंदर मैनेज कर सकते हैं। तो हमने बहुत अच्छी क्वालिटी की जो है वो विंडो इस्तेमाल की हैं यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि बाद में रिपेयरिंग का मसला जो है वो आपके पैसे ज़्यादा लग जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमने अच्छी रेट, लेकिन आपकी जो है वो 3.5 लाख 4 लाख में आराम से मैनेज हो जाएँगी, ठीक है? बहुत अच्छी क्वालिटी की। हमने रेट थोड़ा ज़्यादा इसलिए रखा है कि यहाँ पे कुछ और एरिया जो है वहाँ पे भी इस चीज़ को जो है वो देखा जाता है और हमने पूरे पाकिस्तान के लिहाज से आपको यहाँ पे मैनेज करके दिया है। तो 5,26,400 में सेफ्टी ग्रिल्स, 2,55,600 में आपकी बनेगी अच्छी क्वालिटी की। तो 7,52,000 यहाँ पे खर्चा है, लेकिन आप अगर इसको किसी अच्छे बंदे से या आप इसको मैनेज करवाते हैं, ठीक है? तो आप किसी बाहर से बनवाते हैं, जहाँ पे आप घर बना रहे हैं उससे बाहर से थोड़ा दूर किसी वेल्डर से बनवाएँगे, तो ये आपको सारी चीज़ें जो है सस्ती, आप 5 लाख के अंदर ओवरऑल चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है जी? उसके बाद आ जाते हैं जी कमरों की सीलिंग की तरफ। तो कमरों की सीलिंग जो है वो आपकी तकरीबन 1,950 स्क्वायर फीट बनती है, ₹100 पर फुट रेट के हिसाब से 1,95,000। पेंट का काम जो है 6,732 क्यूबिक फीट जो है आपका विद मटेरियल 3,36,000 और 5,31,600 आपका यहाँ पे खर्चा आएगा। तो घर अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर जो है मज़दूरी पर आने वाले जो है ग्रे स्ट्रक्चर प्लस मज़दूरी के साथ अगर आप घर बनाते हैं, आपका 60,59,993 खर्चा है। फिनिशिंग मटीरियल के ऊपर आपकी जो लागत आएगी वो 32,79,000 ₹392 और फिनिशिंग मटीरियल फिनिशिंग के साथ अगर आप घर तैयार करते हैं, ग्रे स्ट्रक्चर
प्लस मजदूरी, मटेरियल, ओवरऑल आपका घर जो है वो 93,39,384 रुपए में मैनेज हो जाएगा। अच्छी क्वालिटी का घर आपका मैनेज हो जाएगा और जैसा कि मैंने बताया कि आप मटेरियल को थोड़ा-सा मैनेज करते हैं, तो आप इससे कम पैसों में भी इसको तैयार कर सकते हैं अगर आप खुद तैयार करेंगे। उसके बाद आप लाहौर, फैसलाबाद पर स्क्वायर फीट के ऊपर आपका इतना खर्चा आएगा, टोटल खर्चा इतना आएगा, ठीक है जी, जितने भी इसके अलावा हैं। तो जहाँ पे ईंटें थोड़ी इससे भी महँगी हैं या सस्ती हैं, वो उसी लिहाज से हमने इसको भी यहाँ पे ऐड किया ताकि आपकी हेल्प हो जाए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। फ़ी अमानुल्लाह। अस्सलाम।